घटना चक्र सीरीज हम लोग शुरू किए हैं और इसमें पॉलिटी का सेक्शन शुरू किए हैं। घटना चक्र पॉलिटी सेक्शन चल रहा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत और संविधान के स्रोत, इसी टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और इस टॉपिक में 25 क्वेश्चन है और इन्हीं 25 क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को ये प्रयास करना चाहिए कि इस टॉपिक को पूरी तरह कंप्लीट कर ले। कारण ये है कि ये टॉपिक फैक्चुअल है और फैक्चुअल में आप अगर क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो वो आपको याद हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, संविधान के स्रोत को। और देखिए पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार यानी प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो ये प्रस्तावना यूएसए के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, अब देखिए प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना को किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू कहाँ पर? संविधान सभा में। संविधान सभा में कब पेश किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसे स्वीकृति कब दी गई थी? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। तो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, आप लोग लिखते चलिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार जो है सो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? देखिए भारतीय राजनीति व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन पहला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान और धर्म। क्या भारत में धर्म को सर्वोच्चता दिया गया है? बिल्कुल नहीं। संसद सर्वोच्च नहीं है क्योंकि संसद भी संविधान के हिसाब से काम करती है। और वहीं सर्वोच्च न्यायालय की भी बात करें तो ये भी संविधान के अनुसार ही अपना फैसला सुनाती है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो सबसे सर्वोच्च हमारा संविधान हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप सर्वोच्च न्यायालय को लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे दिया है तो उन पर पुनः वो विचार कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका से 2 पॉइंट और देख लीजिए कि अमेरिका से और क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है, और मौलिक अधिकार हो गया आपका। उसके बाद राष्ट्रपति का महाभियोग, महाभियोग भी आपको कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। दो यानी फैक्ट जो है सो हर एक क्वेश्चन में लेते चलेंगे ताकि ये पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है,
यूएसएसआर, यानी आप इसको अभी रसिया के फॉर्मेट में समझ सकते हैं। तो रूस से क्या लिया गया है? रूस से मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था। ठीक है, संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन, सेम क्वेश्चन है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, यानी साल दर साल क्वेश्चन को यानी रिपीट किया जाता है, तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। न्यायिक पुनरावलोकन, तो भारत के संविधान में जो यानी कहाँ से प्रभावित है? तो यूएसए से है। तो अब ऑप्शन में देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से है? केवल भारत में, ये नहीं होगा। केवल यूएसए में, ये भी नहीं है। केवल यूके में, ये भी नहीं है। तो भारत कहाँ से प्रेरित है? यूएसए से। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भारत और यूएसए में। तो अगर आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। इसीलिए कंसेप्ट के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में एक रूप में पाया जाता है, समान रूप में पाया जाता है? तो देखिए, एकल नागरिकता नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है, वहीं ब्रिटेन में दोहरी नागरिकता है। 3 सूचियाँ, ये भी नहीं है। और न्यायिक द्वैधता, ये भी गलत है, स्टेटमेंट है। लेकिन संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय संघ उच्चतम न्यायालय, देखिए उच्चतम न्यायालय का कंसेप्ट जो है भारत और अमेरिका दोनों ही जगह है। और यानी भारत के संविधान में जो इस चीज़ को रखा गया है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक व्यवस्था, अगर यहाँ पर कई बार कंफ्यूज होता है कि संघात्मक व्यवस्था यूएसए से लिया गया है, ऐसा नहीं है। यूएसए में वहाँ पर जो यूएसए का निर्माण हुआ है वो राज्यों के साथ समझौता के साथ जो है सो यूएसए का निर्माण हुआ है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत एक संघ है और उसी संघ के तहत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, यूएसए नहीं होगा इसका आंसर। यूनाइटेड किंगडम भी नहीं है, आयरलैंड नहीं है। संघात्मक व्यवस्था जो है सो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आयरलैंड है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? देखिए आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, ब्रिटेन से एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, एक एक फैक्ट ऐड करते जाते हैं ताकि आप लोग को क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? देखिए सेम क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन रिपीट करता है एग्जाम में। तो ये कनाडा से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया है। राज्यों की संघ संकल्पना को जो प्राप्त किया है वो कहाँ के संविधान से है? तो देखिए, अमेरिका के संविधान से नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिया गया है, देखिए स्विट्ज़रलैंड के संविधान से ये भी नहीं है, यहाँ पर है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, यानी इसका कहने का तात्पर्य है कनाडा। देखिए कनाडा कहाँ अवस्थित है? अमेरिका के नॉर्थ में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ में है कनाडा, ये साउथ में है, ठीक है। तो कनाडा यानी पूरे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यानी दुनिया के अधिकांश जगहों पर उस समय फ्रांस और ब्रिटेन, अधिकतर जगह इन्हीं दोनों का शासन हुआ करता था। तो अमेरिका में ब्रिटेन का शासन था और कनाडा में फ्रांस का शासन हुआ करता था। तो यही दिया हुआ है कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से, तो यही ऑप्शन आपका सही है। इसका मतलब हुआ कनाडा से, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज यानी भाषा के थ्रू आपको फंसाने का प्रयास किया जाता है क्वेश्चन में, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो इसी चीज़ को यानी इस सेशन में प्रयास किया जा रहा है कि आपका कंसेप्ट क्वेश्चन के थ्रू भी डेवलप हो। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। देखिए समवर्ती सूची याद करने का ट्रिक है कहाँ से लिया गया है, तो इसका ट्रिक है औसम यानी ऑस्ट्रेलिया हो गया, असम फॉर समवर्ती सूची हो गया। इससे आपको याद करने में सहूलियत होगी। और ये समवर्ती सूची एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये रिपीट किया जाता है। यानी आप दरोगा का एग्ज़ाम देख लीजिए, दरोगा हो गया, उसके बाद बीपीएससी, उसके बाद बीपीएससी टीआरई, यानी हर एक एग्ज़ाम में टीआरई में तीनों ही टीआरई 1, 2 और 3 हुआ है, तीनों में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है इस तरह का क्वेश्चन, वहाँ पर देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? यूएसए के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद आपका महाभियोग पहले बता दिए थे। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। 2 फैक्ट यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। ये यानी देखिए क्वेश्चन सेम है जो पहले आप लोग पढ़े हैं समवर्ती सूची के बारे में,
तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे 7वीं अनुसूची जोड़ दिया। 7वीं अनुसूची में क्या सब है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसी में से आपको समवर्ती सूची, यानी आपको भाषा में फंसाना चाह रहा है यहाँ पर। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर पाइएगा कि ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। यानी फिर से वही क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी एग्जाम में रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को। अब देखिए कनाडा के संविधान से क्या है। आपको कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र की बात कनाडा के संविधान में किया गया है। उसके बाद अवशिष्ट शक्ति ये भी जो है कनाडा के से लिया गया है। तो इसे इंक्लूड करते चलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व आपका डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और देखिए यानी नीति निर्देशक तत्व में आपको आय की समानता की बात करता है। आय की समानता, तो आय की समानता की जो बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर आयरलैंड में क्या है? इनकम है, आय है। तो यहीं से आप इस चीज़ को रिलेट करिए तो आपको याद करने में सहूलियत होगी और फिर आप बेहतर आंसर दे पाइएगा, क्योंकि ये पूरा फैक्चुअल है। तो फिर आंसर देने में भी दिक्कत होती है, याद करना कठिन होता है। तो इसे बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार आप वीडियो को देखिए या आपके पास जो भी सोर्स है उसे पढ़िए, तो फिर आपको इसमें यानी बेहतर कर पाएंगे इस टॉपिक में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण की योगदान है? देखिए क्वेश्चन सेम है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, लेकिन भाषा थोड़ा लंबा कर दिया है। तो भाषा से डरना नहीं है, आप की पॉइंट को देखिए और उसी के थ्रू आप आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। अब देखिए फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? फ्रांस के संविधान से गणराज्य ये फ्रांस से है। और फिर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भी जो है सो आपका कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। इस चीज़ को एड डाउन करते चलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। यानी राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्रों से 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि प्रतिभा, अनुभव और सेवा, यानी राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर,
वो कहाँ के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन आप लोग समझ लिए। अब इसका आंसर है ये आयरिश गणतंत्र या आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भाषा था, ठीक है, बाकी कुछ नहीं था ऐसा। उसके बाद देखिए आयरलैंड के संविधान से और क्या लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है, ये भी आपका आयरलैंड से लिया गया है, आयरिश गणतंत्र से। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अब आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है, यानी इसका 2 हो जाएगा। देखिए शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से यानी यूके से, 1 हो जाएगा। आपातकालीन प्रबंध जर्मनी से, देखिए यहाँ पे कहाँ है जर्मनी, 4 पे है। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से है, आयरलैंड से। आयरलैंड कहाँ पे है, 3 पे। तो इसका कौन सा हो गया, 2, 1, 4 और 3, यही आंसर हो जाएगा, 4, 1, 3। यानी नीचे देखिए इसमें आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, आपातकालीन जर्मनी यानी जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर से वही सेम क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। डीपीएसपी कहाँ से, इसका 4 हो गया। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, यानी आयरलैंड के संविधान से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से, ये आयरलैंड, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया ब्रिटेन से। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से, कनाडा से, तो इसका 2 हो गया। 4, 3, 1 और 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर से मिलान करने के लिए है। विधि का शासन ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है, तो इसका 2 हो गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपका कहाँ से लिया गया है, जापान से, इसका 3 हो गया। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कनाडा से लिया गया है, इसका 4 हो जाएगा। देखिए सॉरी, इसका हो जाएगा, नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एक मिनट रुक जाइए, इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर से, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इंग्लैंड से, विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, ये कनाडा से, और उभयनिष्ठ सूची ये ऑस्ट्रेलिया से। यानी सही कह रहे थे आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, उभयनिष्ठ शक्ति यानी अपशिष्ट शक्ति की बात कर रहा है यहाँ पर, कि अपशिष्ट शक्ति। अब देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और फिर एक होता है अपशिष्ट जो उस समय जो भी कार्य नहीं हुआ था उसे अपशिष्ट सूची में रखा गया और उस पर केंद्र का नियंत्रण होता है। तो वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फिर से मिलान करने, मैचिंग वाला है, तो इसमें फिर से मैचिंग कीजिए। डीपीएसपी कहाँ से, आयरलैंड से। देखिए इसका 3 हो गया। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है,
अमेरिका से 5 है। संघ राज्य संबंधों में समवर्ती सूची औसम बोले थे। देखिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, 1 पे है। भारत का राज्यों का संघ है, संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। यानी भारत में संघात्मक व्यवस्था की बात करता है और संघात्मक व्यवस्था भारत की कनाडा से प्रेरित है। तो ये 2 हो गया। तो 3, इसके बाद 5, 1 और 2, यही आप लोग मैच कर लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यही इसमें मिलान करने के लिए था। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिया गया है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण किया गया था प्रारंभ में, तो उस समय मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और इसका कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल अनुच्छेद 51 होगा, 15 नहीं, 51 को में इसका वर्णन है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। और फिर देखिए, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है। यानी कारण जो है वो सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, इसमें संविधान का लंबा होने से कोई औचित्य नहीं बन रहा है, इसलिए इसका सही स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं करता है। लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट सही है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ए और आर। यानी कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। मूल अधिकार तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। और फिर ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, संसदीय व्यवस्था हो गया, एकल नागरिकता, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान और रसिया के संविधान का चर्चा पहले के ऑप्शन में कर लिए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। मूल अधिकार का विचार कहाँ से लिया गया है, वही सेम क्वेश्चन है अमेरिका के संविधान से। अब देखिए एक छूट रहा है आपका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपका संविधान संशोधन कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है। मौलिक अधिकार कहाँ से, तो वही यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है,
कि संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से, और फिर क्या है कि सशक्त केंद्र की बात कनाडा के संविधान से किया गया है। अवशिष्ट शक्ति ये भी कनाडा के संविधान से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से लिया गया है? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? क्वेश्चन ये है। तो लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ है। ठीक है, देखिए अमेरिका का संविधान लिखित संविधान में सबसे पुराना संविधान है। तो अमेरिका के संविधान का निर्माण 1789 में हुआ था, जिसमें 7 अनुच्छेद है। 7 अनुच्छेद है। ठीक है, तो अनुच्छेद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा संविधान। और वही अनुच्छेद के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा संविधान आपका भारत का संविधान हो जाता है, जिसमें क्या है 395 अनुच्छेद है। भाग कितना है? 12 भाग है, 22 भाग है, और 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची। ठीक है, तो आज हम लोगों ने संविधान के स्रोत टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर किया है। अगर इतना आप लोग ध्यान से कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जय हिंद।